हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एमएस वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में क्लिप आर्ट्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उनके बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एमएस वर्ड में मैंने ये दो क्लिप आर्ट इंसर्ट किए हुए हैं। यहाँ पे इस ट्री का बैकग्राउंड भी रिमूव है और इस डस्टबिन का भी, एज वेल एज अगर हम पावर पॉइंट में देखते हैं तो ये देखें आपको यहाँ पर भी जो है वो लीवलेस ट्रीज नज़र आ रहे होंगे। इनका भी बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह देखिए, इस तरह से आपको पीछे टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अगर क्लिप आर्ट्स के नीचे जिस तरह से ये देखिए यहाँ पे लाइन, यहाँ पे कुछ राइट है, इसको आप कैसे क्रॉप करेंगे, आप इसे कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, तो ये मैं आपको आज की वीडियो में बताती हूँ। जैसे ये देख लें, ये ट्री है, तो चलें इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये पावर पॉइंट में ही करके देख लेते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट में करें या फिर एमएस वर्ड में प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप कोई भी इनमें से दोनों में से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पावर पॉइंट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप दो मेथड होते हैं क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के। सबसे पहले आप सिंपल इंसर्ट टैब पे जाएं। ठीक है, इंसर्ट रिबन में जाने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इमेजेस में पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है सर्च बिंग। तो यहाँ पर आप सर्च कर लेते हैं। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ फ्रूट्स क्लिप आर्ट। ठीक है, तो ये देखें आपके पास डिफरेंट फ्रूट्स के क्लिप आर्ट्स आ गए हैं। ठीक है, आप यहाँ से सिंपली मुझे अगर ये यहाँ सेलेक्ट करना है और उसके साथ एक मिनट, साथ में मुझे ये भी सिलेक्ट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। तो ये मेरे पास जो है वो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, और आप इसको सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ, अगेन सेलेक्ट करते हैं और ये देखें डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होता है, ठीक है, तो आपके पास ये इंसर्ट हो जाता है। ये देखें, ठीक है, इसको अब हम यहाँ से इसका साइज़, इसको रिसाइज़ करेंगे, इसको हम छोटा कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि इस क्लिप आर्ट का बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव है। ये बहुत ही क्लियर आपके पास क्लिप आर्ट है। समटाइम ऐसा होता है कि अच्छा, यहाँ पे दो हमारे पास क्लिप आर्ट आए हैं, क्योंकि मैंने वहाँ दो सेलेक्ट किए थे। तो जस्ट अ मिनट, इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं, इसको ये साइड पे। ठीक है, अनग्रुप कर लिया। ये मेरे पास दो क्लिप आर्ट हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसको देखें, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव है। तो अगर हम इनका कलर चेंज करना चाहते हैं, जस्ट सपोज आप इस पर डबल क्लिक करें, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं एडजस्ट में करेक्शन कलर। तो आप कलर पे क्लिक करते हैं तो आप इस तरह से इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने क्लिप आर्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको लाइट शेड देना चाहते हैं, डार्कर शेड देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको डिफरेंट शेड्स, इसके कलर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। देखें, मैंने इसको डार्क शेड दिया, एक फ्रेश लुक आ रही है इसमें। ठीक है, इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। देन क्या होता है कि आप इनका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर, अच्छा, एक ये मेथड था क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने का। सेकंड मेथड होता है आप डायरेक्ट जो है वो क्रोम पे जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आप अपना जो है वो क्लिप आर्ट्स को सर्च करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ ठीक है, यहाँ पर मैंने वाटर पोल्यूशन के लिए क्लिप आर्ट को सर्च आउट किया है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से कुछ रिज़ल्ट आए हैं। यहाँ से मैं इमेजेस पे क्लिक कर देती हूँ सिंपल। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास डिफरेंट इमेजेस हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करते हैं पहले कि आपने कौन सा इमेज जो है यूज़ करना है। जस्ट सपोज कि मुझे ये अर्थ पोल्यूशन, अगर ये वाली इमेज जो है अगर मुझे अच्छी लगी है या मैं इसको लेना चाहती हूँ। अच्छा, कुछ इमेजेस ऐसे होती हैं जो आप नहीं यूज़ कर सकते होते हैं। ठीक है, जिनमें ये देखिए पीछे टेक्स्ट राइट किया होता है, तो ये कॉपीराइट में आ जाता है। ठीक है, सो हम प्रेफर करते हैं वो इमेजेस जो कि बिल्कुल क्लियर। ये देखें, अब ये इमेज है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से कॉपी किया मैंने, सिंपल आप कॉपी कर लें और अपनी पावर पॉइंट पर जाके इसको कंट्रोल V आप प्रेस करेंगे तो ये देखें पेस्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ज़रा साइड पे कर देते हैं, इसको भी साइड पे कर देते हैं।
ओके, इसको हम रिसाइज़ करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से देख लें। तो आप ये देख रहे हैं कि इस इमेज के अंदर जो है वो ये देखिए छोटा छोटा टेक्स्ट राइट किया हुआ है। इट्स मीन कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी इमेजेस को आप अवॉइड किया करें, ठीक है, वो कॉपीराइट में आ जाती हैं। तो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी किया यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करने के बाद इसको आपने बड़ा करके देखना है, ठीक है, ये देखिए मैंने किया। सो इसको हमें क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यस है। अब आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको दूसरी इमेज के ऊपर रख रही हूँ तो मुझे पीछे से इमेज नज़र नहीं आ रही। इट्स मीन कि इसका बैकग्राउंड सारा वाइट है। तो अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करें। तो अब यहाँ पे बात है कि हम इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत ही सिंपल और इजी होता है। इसके लिए आप इस क्लिप आर्ट के ऊपर, इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एडजस्ट यानी कि फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट में फर्स्ट आता है करेक्शन, देन कलर एडजस्ट इफेक्ट। तो हम इस पे जाएंगे कलर पे, ठीक है। कलर में नीचे आना है आपके पास मोर वेरिएशन, सेट ट्रांसपेरेंट कलर। तो इस सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करेंगे। आगे पास देखें एक पेन आ गया। आपने इसी पिक्चर के अंदर आके जो जहाँ पे वाइटिश एरिया है, बैकग्राउंड है, वहाँ पे आपने डबल क्लिक किया तो ये देखें आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। अब आप देखें कि मुझे नीचे उसके ये देखें आपके पास पीछे जो आपका बैकग्राउंड है ऑलरेडी, वो जो फ्रूट है तो वो आपको नज़र आ रहे हैं। इट्स मीन कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट वे होता है कि आप क्लिप आर्ट्स को कैसे डाउनलोड करें, कैसे कॉपी करें और कैसे उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल और ईजीएस्ट मेथड है। देन आप इस पर डबल क्लिक करें और आप इसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको कुछ डार्कर करना है, लाइटर करना है, तो इसके डिफरेंट शेड्स हैं। यहाँ पे देखें, आप कोई सा भी शेड कर सकते हैं यूज़। तो यहाँ पे कलर पे जाके आप इसका थोड़ा सा कलर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपने इसको डिफरेंट कलर देने हैं तो आप यहाँ से इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। सो ये वो सिंपल मेथड है। देन अगर आप यहाँ से कुछ और अगर देखना चाहें तो इस तरह से ये देखें यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये हमने यहाँ से ट्री अगर कॉपी कर लेते हैं, सिंपल आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपने सिंपल कॉपी कर लें तो एनफ होता है, ठीक है। आप इसको कॉपी किया, ये देखें। अब इसको रिसाइज़ किया तो इसमें भी पीछे वाले क्लिप आर्ट नज़र नहीं आ रहे, ये देखें। इट्स मीन कि इसका भी बैकग्राउंड है। तो आप इसके लिए भी डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपने कलर पे जाना है और सेट ट्रांसपेरेंट कलर और इसके बैकग्राउंड पे डबल क्लिक किया तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें कि इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। कुछ क्लिप आर्ट्स का बैकग्राउंड बहुत ही परफेक्ट रिमूव होता है कि आप उसको बहुत ही बेटर में देख सकते हैं, ठीक है। ये अब इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल और इजी मेथड होता है जिससे आप किसी भी क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे और उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।